भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और 6 तारीख की है एकादशी। तो एकादशी के विषय में मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो दशमी की हमने पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद अब हम दशमी के दिन ही, आज क्या है, 5 तारीख को ही एकादशी 12 बजे से आ गई है। तो 5 तारीख से लेकर कल 5 तारीख को जो आज एकादशी आई है वो 12 बजे आई है। तो कल सुबह 11 बजे के बाद तक रहेगी। तो अब क्या कर लेंगे, हम सबसे पहले कर लेंगे कलश का पूजन। तो मैंने यहाँ पर ये अशोक के पत्ते ले लिए और जल पर बना लिया स्वास्तिक। स्वास्तिक के अब जल के लोटे में मैं डालूंगी हल्दी की गांठ, सुपारी और लौंग का जोड़ा। तो ये मैं इसमें, और पानी ले लिया मैंने गले तक, और इसमें कलावा बांध देंगे। उसके बाद करेंगे गणेश जी को अब इसमें बांध देंगे हम कलावा। और कलावा बांधने के बाद इस पर करेंगे नारियल। तो हमने नारियल का भी पूजन कर लिया है और इसको नारियल को रख देंगे जल के लोटे पर। मैंने इस पर भी 8 बिंदी रोली से लगा ली हैं। तो इस हमें खाली ऐसे नहीं रखना है, इसके ऊपर हमने प्लेट रख के तब इसको स्थापित कर देंगे। अब नारियल रख देंगे और एक दीप हम अखंड जला लेंगे। तो अखंड दीप में हम क्या करेंगे, उसका पूजन कर लेंगे। जैसे मैंने इसमें 8 बिंदियां लगा ली हैं और पुष्प का आसन दे दिया, और यहाँ पर हम अखंड देव विराजमान कर देंगे। और इस दीप को जलाने के बाद आते जाते, मतलब हमें पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना है। तो जब हम कलश स्थापना, दीप भी हम तभी जला देते हैं जब हम कलश स्थापना करते हैं। तो हमने कलश स्थापना करने के बाद जला दिया दीप। तो ये जला लिया है। हम द्वादशी के दिन तक जलाएंगे और त्रयोदशी तक इस दीप को जलाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को और विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी नारायण भगवान जी को और गौ माता को, सबको यहाँ पधार लिया है और इनको दे दिया है पुष्प का आसन गणेश जी को। और अब हम इनके ऊपर लगा देंगे छींटा। तो 6 तारीख की है, 6 अक्टूबर की है पापांकुशा एकादशी। तो उसी की हम पूजा कर रहे हैं। तो अब गणेश जी पर लगा देंगे हम छींटा और सब पर हम लगा देंगे छींटा और कर लेंगे पवित्र। तो मैं कुशा से सब पर जल छिड़क दिया है और जल छिड़कने के बाद मैं लगा दूंगी, इनको पहना दूंगी वस्त्र। तो वस्त्र पहनाने से पहले मैं गणेश जी को तो सफेद जनेऊ धारण कराऊंगी और लक्ष्मी नारायण जी को पीला जनेऊ धारण करा देंगे। तो मैं लक्ष्य गणे विष्णु भगवान जी को पीला जनेऊ धारण करा रही हूँ। तो ये हमने इनको पीला जनेऊ धारण करा दिया। तो अब पहनाएंगे हम सबको वस्त्र। तो सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र पहना देंगे। तो मैं गणेश जी के पास वस्त्र अर्पित कर दूंगी। यहाँ राधा रानी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे। और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके पास वस्त्र अर्पित कर देंगे। और कन्हैया के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे और गौ माता के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो ये हमारी है गौ माता, तो इनके पास वस्त्र अर्पित कर देंगे। और अब हम पहना देंगे लक्ष्मी नारायण भगवान और विष्णु जी, वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो अब हमने सबको कर दिए वस्त्र अर्पित। अब हम चढ़ा देंगे पुष्प। ये मैंने ले लिया गुलाल और अबीर। तो इसको लेकर गणेश जी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे। और ये राधा जी के पास अर्पित कर देंगे। और अब हम विष्णु लड्डू गोपाल जी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे और गौ माता के पास पुष्प अर्पित कर देंगे और विष्णु भगवान जी के पास
पुष्प अर्पित कर देंगे और लक्ष्मी माता के पास हमने इनके पास पहले ही पुष्प अर्पित कर दिए और लड्डू गोपाल जी को हमने छोटी-सी माला अर्पित कर दी है। तो अब लगाएँगे हम तिलक। तो विष्णु भगवान जी के लगाऊँगी मैं चंदन से तिलक और बाकी सबके लगाऊँगी मैं रोली से तिलक। तो पहले हम गणेश तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी गणेश जी के तिलक। और यहाँ लगा देंगे राधा रानी के तिलक और लगा देंगे गौ माता के तिलक। तो मैंने लगा दिया गौ माता के तिलक। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी के लगाएँगे चंदन से तिलक। तो मैंने लगा दिया चंदन से तिलक और अब लगाएँगे हम लक्ष्मी नारायण भगवान जी के तिलक। तो वो भी मैं तिलक चंदन से लगा दूँगी। तो अब हम चढ़ा देंगे इनके पास फल-फूल, फल चढ़ चुके, फूल चढ़ाएँगे हम। तो अब हम करेंगे पुष्प अर्पित कर चुके तो करेंगे फल अर्पित। तो हम गणेश जी को फल अर्पित कर देंगे यहाँ पर और ये राधा रानी को फल अर्पित कर देंगे और लड्डू गोपाल जी को फल अर्पित कर देंगे और इधर गौ माता को फल अर्पित कर देंगे। और ये हमारे यहाँ छोटे लड्डू गोपाल जी, तो इनके पास भी फल अर्पित कर देंगे और ये मैंने बना ली है मखाने की खीर और माखन मिश्री ये रख लेंगे और लक्ष्मी जी को अनार लाल फल चढ़ाएँगे और विष्णु भगवान जी को हम सेब का भोग लगा देंगे और ये हम लड्डू गोपाल जी के पास भी रख देंगे। तो दशमी के दिन से ही एकादशी का नियम लिया जाता है। तो हम दशमी के दिन क्या करते हैं, दशमी के दिन हम करते हैं शाम को भोजन कर लेते हैं दिन छिपने से पहले-पहले। उसके बाद हम क्या करते हैं रात को ब्रश वगैरह करके हम कर ले लेते हैं चरण धूली, चरण रज। इनकी हम चरण रज ले लेते हैं और चरण रज लेने के बाद सुबह उठकर स्वच्छ होकर हम लेते हैं संकल्प एकादशी के व्रत का कि भगवान आपने हमसे एकादशी का व्रत कराना है और आप जैसे व्रत करते हैं वैसे हमसे भी व्रत कराइए। तो ये हम ले लेते हैं संकल्प भगवान से उसके और संकल्प के साथ हम अपना गोत्र और नाम वगैरह ये सब बोलकर मंत्र बोलकर और जो संकल्प के पैसे होते हैं वो हम कथा सुनने के बाद या तो गणेश जी के पास रख देंगे या उनके पास और वो पैसे हम ब्राह्मण को दान करते हैं अ, और उसके बाद हम करेंगे अब करेंगे हम कथा। तो कौन-सी पापांकुशा एकादशी की कथा। तो अर्जुन बोले हे भगवान अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? और उसका व्रत कैसे करते हैं और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? तो क्या बोले कृष्ण से कृष्ण बोले अर्जुन से कि ये एकादशी इस एकादशी को करने से मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अक्षय पूर्ण की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति होती है और एकादशी के दिन क्षीर सागर में विशेष नाग पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो मैं ऐसे भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ जो एकादशी का फल देने वाले हैं। विष्णु भगवान को यम के जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें यम के दुख नहीं भोगने पड़ते और नरकों में नहीं जाना पड़ता। विष्णु और शिव जी की निंदा करते हैं तो शिव भक्त विष्णु की भगवान की निंदा करते हैं तो उन्हें घोर नरकों की प्राप्ति होती है और इस कथा से अश्वमेध यज्ञ और राष्ट्रीय यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। और एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई संसार में व्रत नहीं है।
तो इस एकादशी एक से के समान कोई भी पवित्र तिथि नहीं है और एकादशी करने से पाप भी नहीं घेरते। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश एकादशी का उपवास भी करता है तो उसे यम के दर्श नहीं होते। एकादशी के व्रत से मनुष्य स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री, धन धान्य को प्राप्त करता है, अंत में स्वर्ग का अधिकारी होता है। और जो मनुष्य व्रत कर रात्रि जागरण करते हैं तो बिना किसी विघ्न के स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं, उनको स्वर्ग मिल जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके मातृ पितृ के 10 पुरुष और पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु भगवान को मेघ धारण करके सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशी एकादशी का विधिवत पूजन करते हैं उनको हरिलोक मिलता है। यम के दर्श नहीं होते और जो मनुष्य एकादशी के दिन गौ, भूमि, अन्न, जल, वस्त्र, छत्र आदि दान करते हैं तो उन्हें यम के दर्शन नहीं होते और मनुष्य को यथाशक्ति दान देकर पुण्य अवश्य अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला, प्याव आदि बनवाते हैं तो नरक को दुख नहीं भोगने पड़ते। वे मनुष्य इस लोक में निरोगी और दीर्घायु को प्राप्त होकर धन धान्य से परिपूर्ण होकर स्वर्ग लोक को चाहते हैं। तो ये तो हमारी एकादशी की कथा हो गई। अब ले लेंगे हम 24 एकादशियों के नाम। तो बोलेंगे उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शकला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, का आम्ल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगनी एकादशी और कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी और प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी और पद्मा दो मलमास की एकादशी। तो ये एकादशियों के नाम हो गए। अब क्या करेंगे हम, जो पुष्प हमने लिए होंगे तो वो हाथ में जो लिए हुए हैं हमने ले रखे हैं पुष्प और तिल और संकल्प के पैसे। तो अब वो हम क्या करेंगे, गणेश जी या विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर ये दक्षिणा यहाँ पर अर्पित कर देंगे और ये दक्षिणा हम पंडित जी को दे देंगे और इसके बाद करेंगे हम आरती। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अब कर लेंगे आरती हम बांके बिहारी की। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अब हम बाकी बिहारी के बाद कर लेंगे गंगे मैया की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर चाहता, ओम जय गंगे माता। अब हमने कर लिए गंगा जी की आरती के जल से, जल छिड़क देंगे चारों ओर और धूप दीप दे देंगे भगवान को। और भगवान को देने के बाद, धूप दीप देने के बाद हम ले लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, घंटी बजाकर लगा देंगे भोग और कर लेंगे पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़े की लाज, पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़े की लाज। तो अब हम जो है पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। अब हमने पुष्पांजलि अर्पित कर दी। अब कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो हमने क्षमा प्रार्थना कर ली और क्षमा प्रार्थना के बाद अब हमने क्या करना है, एकादशी का पारायण जो है सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक है, यानी कि 7 तारीख को सुबह 7:30 बजे एकादशी
खत्म हो जाएगी और वो द्वादशी में एकादशी वैसे ही हो रही है, तो अगले दिन लग जाएगी त्रयोदशी, तो हमें 7:20 तक पारायण कर लेना है। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।